आप सभी का धन्यवाद कि आप एक छोटे से मैसेज पे आप सभी आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज एक बड़े गंभीर मुद्दे को लेके जिस प्रकार से निरंतर पिछले 8-10 सालों से, चाहे वो लोगों से जुड़े मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो, और जो भी कहीं शहर में कोई समस्या हुई तो हमारा प्रयास ये रहा कि एक प्रशासन और लोगों के बीच में तालमेल करके, चाहे उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी या प्रशासन के साथ तालमेल करके उन मुद्दों को सुलझाने की बात हो, तो हम निरंतर ये प्रयास रहे हैं कि जो सुविधाएं सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों को दी जाती है उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा या कोई व्यक्ति उसके अंदर बाधक है तो हम लोगों को उसके प्रति अवेयर करें और उनको सीधा सीधा ये बताएं कि किस वजह से जो सरकारी सुविधाएं हैं या कोई किसी कॉलोनी की, सेक्टर की कोई समस्या है, किस वजह से वो चीजें लोगों के विपरीत आई हुई है या कौन उनमें बाधक है। उसी कड़ी में आपने सभी ने, लगभग शहर के सभी निवासियों को पता है कि पिछले ये कई साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले सेक्टर 3 में बहुत बड़ी समस्या आई थी पीने के पानी की। पीने के पानी का लेवल इतना गंदा हो चुका था कि उस वजह से बीमारी फैल के, एग्जैक्ट मेरे ध्यान में अभी 4-5 डेथ कूद हुई थी और उसका सीधा सीधा कारण पीने का पानी पाया गया था कि किस प्रकार से वो पानी पीने के लायक नहीं था, उससे बीमारी फैली और कुछ मृत्यु यहाँ पे हुई। और मैं तो उस समय भी प्रशासन का धन्यवाद किया हमने कि वो सारी पाइपलाइन दोबारा से चेंज करी गई, पानी की व्यवस्था को दोबारा से दुरुस्त करके आज लोग स्वस्थ पानी पी रहे हैं और साफ है। उसी कड़ी में मैं पिछले 10-15 दिन से मुझे बहुत सारे लोगों ने एक बात कही कि शहर के अंदर पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है और उसके अंदर विशेष तौर पे शहर का कुछ एरिया आता है, मैं उनके नाम भी आपको जगह के बताऊंगा, जिसके अंदर खट्टापुर मोहल्ला, अंचला चौक, सौदागर मोहल्ला, अमन पैलेस, मसीता हाउस और अंचला वाली गली, ये एक रिपोर्ट है जो सरकार की स्टेट वाटर टेस्टिंग लैब से ये पानी टेस्ट होके और इरिगेशन ने, पब्लिक हेल्थ ने नगर परिषद को इसके बारे में लगभग 6 बार लिखा, नगर परिषद थानेसर को, कि आपका पानी पीने के लायक नहीं है, आप इस पानी को, इन ट्यूबवेलों को बंद करवा के साफ पानी की व्यवस्था करें ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए, राजनीतिक मुद्दे हम हमेशा उठाते हुए आए हैं, परंतु शहर का निवासी होने के नाते और एक सामाजिक आदमी होने के नाते हमारा ये भी दायित्व बनता है, अगर लोगों के स्वास्थ्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है तो उस चीज को कहीं ना कहीं, क्या पता कुछ ऐसे लोग भी हो सेक्टर एरिया में जिनको यही ना पता हो कि हम क्या पी रहे हैं, और इसकी वजह से हम तो झेल चुके हैं। 5-6 डेथ सेक्टर में हमारी हुई, तो मुझे ये लगा कि मैं आप सभी के माध्यम से सरकार और प्रशासन और जो लोग, चाहे वो विधानसभा में खड़े होकर चिल्लाते हैं, चाहे लोग यहाँ इलेक्शन के टाइम में लोगों को झूठे वादे करते हैं, मैं उन लोगों को भी, दोनों नेताओं को जो हमारे कुरुक्षेत्र के मेन हैं, चाहे वो पूर्व के एमएलए हैं चाहे वो आज के एमएलए हैं, आप इस चीज पे संज्ञान लें और लोगों की भलाई के लिए कम से कम लोगों के साथ ये ना हो कि किसी को कैंसर हो, किसी के छोटे बच्चों को ये बीमारियां झेलनी पड़े, क्योंकि पानी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण वो है कि पानी से ही सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि हेल्थ विभाग ने पहला लेटर नगर परिषद को 18/1/2023 को लिखा, दूसरा लेटर 6/3/2023 को लिखा, तीसरा लेटर 17/4/2023 को लिखा और चौथा लेटर 19/10/2023 को लिखा।
2023 से लेके और आखिरी लेटर 20/3/2025 को लिखा, और इसमें सीधा सीधा लिखा है कि ये पानी स्टेट वाटर टेस्टिंग लैब से चेक करवा के, और उस लैब की रिपोर्ट में सीधा ये लिखा गया कि पानी नॉट पोर्टेबल है। और मैं आपको नॉट पोर्टेबल का मतलब हिंदी में समझाऊं, आप सभी इसको गूगल भी कर सकते हैं। नॉट पोर्टेबल वाटर का अर्थ है न पीने योग्य पानी। ये पानी हम सिर्फ टॉयलेट में और एग्रीकल्चर वर्क में यूज कर सकते हैं। और आप नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही देख लें कि किस प्रकार से पिछले 3 साल से, अगर पब्लिक हेल्थ उनको कह रही है तो क्या उनकी ये ड्यूटी बनती है कि लोगों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करें? तो कहीं ना कहीं एक विभाग की लापरवाही की वजह से आज हजारों लोगों का, हजारों बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में है। और जितने भी मेरे साथी, हमारी माताएं बहनें उस एरिया में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति ये विभाग कितना सतर्क है, आप इनकी इस कार्रवाई से जान सकते हैं। मेरा तो हमारा शहर अब सीएम सिटी कहलाता है, और जो भी एरिया है ये पुराना कुरुक्षेत्र है, पुराना थानेसर है, शहर का दिल है। और हम अगर वही नहीं ध्यान दे सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि अन्य शहर की तरफ आपका क्या ध्यान होगा। मैं एक रिक्वेस्ट हमारे एमएलए जो अरोड़ा जी हैं उनसे भी करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि आप लोगों द्वारा चुने गए विधायक हैं, चाहे पक्ष में विपक्ष में, वो चीज एक मायने उसके अलग हैं, परंतु लोगों के स्वास्थ्य के प्रति आपकी भी एक ड्यूटी बनती है। इस चीज पे संज्ञान लें और इनको तुरंत प्रभाव से पहले तो जो ये ट्यूबवेल हैं इनको डिसमेंटल किया जाए, ताकि लोगों से आगे का खिलवाड़ ना हो। और तब तक इन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था टेम्परेरी, जब तक नए ट्यूबवेल नहीं लग जाते तब तक इन लोगों के पीने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई बीमार पानी से बच सके। और मेरा दूसरा निवेदन, जो पूर्व में निकाय के मंत्री और कुरुक्षेत्र के आज अपने आप को होली सोली कहते हैं, चलो अरोड़ा जी तो नाम के एमएलए हैं, परंतु असल में अपनी जो शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं वो सुभाष सुधा जी। मेरा सुभाष सुधा जी से भी निवेदन है, जिस प्रकार आप अभी नया लोगों ने देखा एमसी के इलेक्शन में, पूरे शहर ने आपको बड़ा प्यार और मान सम्मान दिया, परंतु उस मान सम्मान का आपका तो पुराना घर भी मेरे ख्याल से उसी एरिया में है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इस समस्या का ना पता हो। तो आपका बहुत ज्यादा दायित्व बनता है, क्योंकि आप सरकार में भी हैं और बड़ी अच्छी रसूखदार पहुंच पे भी हैं। तो कम से कम इन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें और जल्द से जल्द इस चीज पे संज्ञान लेके, मुख्यमंत्री जी का शहर है, सीएम सिटी हमारा थानेसर कहलाता है, और अभी उन्होंने तो शहर को एक, उसके लिए हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने कुरुक्षेत्र को मेरे ख्याल से कोई नया नाम देने की घोषणा करी है, कुरुक्षेत्र धाम की वो करी है। परंतु वो सब चीजें एक स्वस्थ और अस्फुट जीवन अगर लोग जिएंगे उससे वो चीजें सही रहेगी। मेरे ख्याल से इससे गंभीर समस्या उन लोगों के लिए जो इस चीज तरीके, जिनको यही नहीं पता हम पानी किस तरीके का पी रहे हैं, आप किस प्रकार से उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, और एक प्रार्थना मेरी उन साथियों से भी है, मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता है किस वार्ड में पड़ते हैं शहर के, 31 और 1-2 वार्ड, वो भी हमारे नए जो नवनिर्वाचित भाई पार्षद भाई हैं, शायद उनके संज्ञान में ये चीज नहीं होगी, परंतु आप इस चीज पे संज्ञान लेके, और लोगों के लिए, लोगों ने आपको बड़ा प्यार और मान सम्मान दिया है, आपको पार्षद चुना है। मैं ये नहीं कहता कि आपके संज्ञान में आपका कोई इसमें कसूर है, परंतु आप खुद भी वही पानी पी रहे हैं, आप भी लोगों के लिए खड़े होके इस चीज को तुरंत प्रभाव से ठीक करें। नहीं तो अगर जो भी जिम्मेवार महकमा है वो इस पे संज्ञान नहीं लेता तो मजबूरन हमें उन ट्यूबवेल को जाके बंद करना पड़ेगा, और सरकार को उसके लिए
लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं देख सकते कि हमारे शहर के लोग इस तरीके का पानी पिए और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। आपकी किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई है? आपने कोशिश जी की? जी बिल्कुल, मेरी सारी, मैंने इसमें बड़ा 5-6 दिन सबसे बात करके, इसमें बड़ी गंभीर समस्या। आप एक चीज देखें, पब्लिक हेल्थ नगर परिषद पे थोपता है, नगर परिषद उसको पब्लिक हेल्थ पे थोपता है, दोनों डिपार्टमेंट आपस में लैडरों का खेल खेल रहे हैं बस। अगर आप सही में हुए हैं तो पब्लिक हेल्थ की ड्यूटी बनती है, वो पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल है, अपने ट्यूबवेल को बंद करें। अगर वो ट्यूबवेल बंद होंगे तो कोई ना कोई व्यवस्था तो पानी की बनेगी जब तक नया ट्यूबवेल नहीं लगता। और नगर परिषद के पास मेरे ख्याल से हर वार्ड में सुटेबल जगह है, चाहे वो कोई पार्क है, कुछ है, लोगों के स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं, तो इनको जगह प्रोवाइड करवानी चाहिए। योगेश जी, शहर में एक बार नशे की समस्या सामने आई थी, आप लोगों के बीच में गए थे और नशा तस्कर को वहां से खदेड़ा था। इसी वार्ड में ही ये समस्या आने की है, तो वहां जाएंगे लोगों के बीच में भी, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि एकजुट होकर इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाए। देखिए, सबसे पहले आज अगर कोई सबसे सटीक और सबसे सही माध्यम लोगों से जुड़ने का है वो सोशल मीडिया, और आप सभी के माध्यम से, आप सभी के चैनल लोग शहर में लगभग देखते हैं, बड़े अच्छे से सारा कुछ हुआ है। तो मैंने सबसे पहले जरूरी समझा कि आप सभी के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाएं, और जो भी व्यक्ति इस चीज में, चाहे वो करंट में एमएलए हो, चाहे पूर्व में एमएलए हो, पूर्व में, और जो भी विभाग हैं, एक बार उनके संज्ञान में ये लाना जरूरी था कि हम इस चीज से अब लोगों को अवगत करा चुके हैं और हमें ये पता है कि किस प्रकार से 2-3 साल से लोगों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक बार तो आपके माध्यम से हमने बता दिया, हम लोगों के बीच में भी जाएंगे, और अगर जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान ये नहीं करते तो हम खुद जाके ट्यूबवेल को बंद कर देंगे। लोगों को ये जहर नहीं पीने देंगे हम बिल्कुल भी। और रही बात आपने करी नशे की, तो नशे का तो राजेश जी लगभग शहर का हर एरिया, मैंने कल परसों भी एक पोस्ट डाली थी, शहर के सेक्टरों में देख लें, कम्युनिटी सेंटर जितने भी हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाए गए थे लोगों के लिए, ताकि कोई शादी ब्याह दुख सुख के लिए उसको यूज कर सके। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज वो नशेड़ियों के अड्डे बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां स्नैक पीते हैं और बेचते हैं। तो इस प्रकार की समस्या, देखिए अकेला योगेश इस चीज में मुझे लगता कुछ कर सकता है, जब तक सरकार और प्रशासन का, हजारों बार पुलिस को भी कहते हैं, परंतु किसी पे इस चीज के कोई जू नहीं रेंगती। प्रशासन इस चीज में बिल्कुल लापरवाह है, पुलिस प्रशासन। मैं बड़ा इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि नशे को रोकने में अगर प्रशासन चाहे तो 2 दिन के अंदर शहर से नशे को साफ कर दे, परंतु नहीं, उनको पता नहीं क्या हमदर्दी है ऐसे नशेड़ियों से, उनको पूरा सहयोग देते हैं, पूरा मान सम्मान भी देते हैं। तो किस प्रकार से उम्मीद कर लेंगे पुलिस प्रशासन से उसको ठीक कर लेंगे। सुनने में आया कि योगेश शर्मा ने भी अपनी सुरक्षा के लिए कोई एप्लीकेशन दी थी, उसके ऊपर भी 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो क्या था, एक 2-4 बच्चे हैं छोटे और हैं सेक्टर 3 भी, काफी दिन से हमने उनको समझाया भी, और सेक्टर की मार्केटों के अंदर उन्होंने बड़ा भय का माहौल क्रिएट कर दिया। बल्कि मैं एक वीडियो मैंने आपको भी दिखाई थी कि किस प्रकार से गरीब लोगों को, रेडी वालों को पीटा गया, मारा गया, रोज ये धमकियों का भय का माहौल। कभी किसी के बच्चे की, छोटे छोटे, एक लड़की, एक उसका फादर छोटी बच्चे को एक बर्गर खिलाने आता है और वो बर्गर बनाने वाली तलवार लेके, और वही 2-3 लोग उस बच्चे को किडनैप करके ले जाते हैं। परंतु दुख की बात है, इतनी घटनाएं भारी होने के बाद भी, मैं वो वीडियो भी आपसे साझा कर दूंगा अभी, इतनी घटनाएं होने के बाद भी हम पुलिस प्रशासन को सचेत करते हैं, कोई किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं है। और इन नशेड़ियों के हौसले इतने मतलब बड़े हुए हैं कि सीधे तौर पे हमारे कोई फोन करके गाली गलौज करना और ये करना, हम उनकी मानसिक स्थिति समझते हैं, नशे में कुछ भी कर सकते हैं, पारिवारिक स्थिति भी समझते हैं, माँ बाप की मजबूरी होती है। परंतु प्रशासन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ऐसे लोगों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं। कल को कोई घटना घट गई, पिछले 1 हफ्ते से मेरे को लोगों ने बुलाया
चाहे ये इलेक्शन से पहले की भी बात थी, अब की एमसी के नाते भी, वेलफेयर प्रेसिडेंट होने के नाते भी हमने उनको समझाया जाके कि भाई ये चीजें ठीक नहीं, आप ये नशे मत करो। और साफ साफ वीडियो में कह रहे हैं हम तो नशा दिलाते भी है, बेचते भी है। प्रशासन को हमने वो चीज देती, मैंने लिख के दिया कि जी अगर कोई घटना घटेगी इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो आज तक लगभग 8-10 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो मक्खन जी से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि एक आम लोगों का क्या हो रहा होगा, एक रेडी पेड़े वाले जिनको बेचारा मारा पीटा जाता है उनके साथ क्या बीतेगा।